नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके प्यारे चैनल हिंदी साहित्य धारा पर। भक्तकाल के हम प्रश्नों को हल कर रहे हैं। करते करते हम 100 प्रश्नों को हल कर चुके हैं। चलिए प्रश्न सीरीज संख्या 7 में हम 101 प्रश्न से शुरुआत करते हैं। सुमेलित कीजिए संप्रदाय और प्रवर्तक के नाम। ऑप्शन ए, जाके मुँह माया नहीं, ना ही रूप कुरूप। ऑप्शन बी, औ मन जान कवित अस्कीना, मुख यह रहे जगत माह चीना। ऑप्शन सी, हरि है राजनीति पढ़ियाय। ऑप्शन डी, नमामि शमी शान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। चलिए दोस्तों, इसको थोड़ा छोटा करके हम लोग मिलाते हैं। इसका पहला है, जाके मुँह माया नहीं, ना ही रूप कुरूप। ये कबीरदास जी की उक्ति है। ऑप्शन बी, अमन जान कवित तस्कीन है, ये मलिक मोहम्मद जायसी जी की पंक्ति है। हरि राजनीति पढ़िया, आप सभी जानते हैं, ये सूरदास जी की पंक्ति है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, ये तुलसीदास जी की पंक्ति है। तो इस हिसाब से का सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 102। तनना बुनना तजो कबीर, तनना बुनना तजो कबीर, राम नाम लिख लियो शरीर। मुसमुस रोवे कबीर की माई, ए बारिक कैसे जीवह खुदाई। उक्त काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त मुसमुस का भावार्थ है मन ही मन रोना, सिसक सिसक कर रोना। ऑप्शन सी, दहाड़ मार कर रोना। ऑप्शन डी या ऑप्शन 4, किसी का गुण कथन करते हुए रोना। तो नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चुनाव करिए। तो इसका सही ऑप्शन बी दोस्तों। इसका सही ऑप्शन 1 और 2 सही। सिसक सिसक कर रोना, मन ही मन रोना, सिसक सिसक कर रोना। तो इसका सही ऑप्शन बी, ये 2 सही होंगे। प्रश्न संख्या 103। रास पंचादाई की प्रमुख विशेषताएं हैं। नंबर 1, यह रोला छंद में लिखी गई। नंबर 2, इसमें कृष्ण की रास लीला का विस्तार के साथ वर्णन किया गया। नंबर 3, इसमें अनुप्रसाद युक्त साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है। नंबर 4, इसमें दूरारूढ़ कल्पना दिखाई पड़ती है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनिए। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 1, 2, 3 सही है। इसका प्रश्न संख्या 104। यूं ही मन मेरे काम को न रहियो माई, यूं ही मन मेरे काम को न रहियो माई। श्याम रंग हवे करी समान्यो, श्याम रंग में। उक्त काव्य पंक्तियों में कोई गोपी या भक्त कहना चाहते हैं, श्री कृष्ण के रंग में रंगकर मेरा रंग काला हो गया है। नंबर 2, मेरा रंग पहले से काला इसलिए श्री कृष्ण के रंग में मिल सका। ऑप्शन नंबर 3, श्री कृष्ण के रंग में रंगकर मेरा मन उन्हीं के जैसा हो गया है। नंबर 4, मेरा मन श्री कृष्ण के बस में हो गया है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 3 और 4 सही है। मेरा श्री कृष्ण के रंग में रंगकर मेरा मन उन्हीं के जैसा हो गया, मेरा मन श्री कृष्ण के बस में हो गया है। प्रश्न संख्या 105। हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण हैं। ऑप्शन ए, लोक निरपेक्ष। ऑप्शन बी, जीवन सापेक्ष। ऑप्शन सी, आत्मनिष्ठ। ऑप्शन डी, लोकहित। इसका सही ऑप्शन ए, लोक निरपेक्ष। प्रश्न संख्या 106। सूरदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित कौन से कथन सही है। देखिए, बिना पुस्तक पढ़े ऐसे प्रश्न हम हल ही नहीं कर सकते। नंबर 1, उन्होंने विट्ठल नाथ की आज्ञा से श्रीमद् भागवत की कथा को पदों में गाया। नंबर 2, उन्होंने भागवत के 10वें स्कंद की कथा इतिवृत्त के रूप में कह दी। नंबर 3, उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोहर पदों में गाया। नंबर 4, उनके पद अत्यंत प्रगल्भ और काव्यपूर्ण हैं। तो पहले में तो जो है उन्होंने विट्ठल नाथ जी के नहीं वल्लभाचार्य जी की आज्ञा से श्रीमद् भागवत का गुणगान किया था। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। पहला तो होगा ही नहीं, तो 2, 3 और 4 सही है। प्रश्न संख्या 107।
श्याम विनोदी रे मधुबनिया, श्याम विनोदी रे मधुबनिया, अब हरि गोकुल काहे को आवई, अब हरि गोकुल काहे को आवई, चाहत नव यवनिया, सूरदास प्रभ तजी कामरी, अब हरि भय चिकनिया। अब हरि भय चिकनिया के द्वारा सूरदास क्या कहना चाहते हैं? श्री कृष्ण चिकने घड़े हो गए हैं, श्री कृष्ण चिकने चुपड़े हो गए हैं, श्री कृष्ण छैला हो गए हैं, श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए, नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही ऑप्शन डी, श्री कृष्ण छैला हो गए हैं, श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं। प्रश्न संख्या 108, काल क्रम के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए निम्बकाचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य। ऑप्शन बी माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बकाचार्य। ऑप्शन सी रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य। ऑप्शन डी रामानुजाचार्य, निम्बकाचार्य, मध्वाचार्य। तो सबसे पहले आप लोग अगर थोड़ा सा गेस करें तो रामानुजाचार्य, निम्बकाचार्य, मध्वाचार्य, फिर लास्ट में वल्लभाचार्य। प्रश्न संख्या 109, निम्नलिखित कवियों को उनकी प्रवृत्ति के आधार पर सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए स्वामी हरिदास जी हैं स्वामी हरिदास जी मधुरोपासक हैं, मलूकदास जी निर्गुण उपासक हैं, कर्णहपा निरीश्वरवादी और कुतुबुल एकेश्वरवादी। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। तो इसका सही उत्तर है सी, ए का 3, बी का 1, सी का 2। क्योंकि पेन ही नहीं काम करता है दोस्तों, सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 110, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है? ऑप्शन ए ध्यान मंजरी, ऑप्शन बी कुंडलिया, ऑप्शन सी राम ध्यान मंजरी, ऑप्शन डी रूप मंजरी। तो आप सभी जानते हैं ये तीनों रचनाएं अग्रदास की, रूप मंजरी नंददास की रचना है। प्रश्न संख्या 112, निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए नाभादास, ऑप्शन बी नंददास, ऑप्शन सी हरदास, ऑप्शन डी ध्रुवदास। तो इसका सही ऑप्शन है नाभादास जी राम भक्ति धारा के कवि हैं। प्रश्न संख्या 113, मलूकदास के विषय में निम्न कथनों पर विचार करें। नंबर 1, उन्होंने सुख सागर में विट्ठल को अपना गुरु बनाया, ये तो गलत है। नंबर 2, उन्होंने सगुण ब्रह्म की भी आराधना की, सही है। उन्होंने खड़ी बोली में भी रचना की। नंबर 4, इनकी भाषा में अरबी फारसी के शब्द बहुत कम मिलते हैं, ये गलत है। तो इसका सही ऑप्शन 2 और 3 होगा। निम्न कौन सा से कथन सही हैं? तो इसका सही होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 114, जीवन मुँह चाही कोनी को, जीवन मुँह चाही कोनी को, दरस परस दिन रति करत है, दरस परस दिन राति करत हैं, कान प्यारे पी को। उपर्युक्त पंक्तियों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस भाव की अभिव्यक्ति मानी? ऑप्शन ए निर्गुण भक्ति भाव की, ऑप्शन बी सगुण भक्ति भाव की, ऑप्शन सी आशूया भाव की, ऑप्शन डी दैहिक श्रृंगार भाव की। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी सी दोस्तों, आशूया भाव की। प्रश्न संख्या, नमस्कार दोस्तों, आप सभी को ये मेरी सीरीज़ कैसी लग रही है आप सभी ज़रूर बताएं। और आज के प्रश्न यहीं पर ख़त्म होते हैं। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सपोर्ट करें आप सभी। धन्यवाद दोस्तों।